सारे देवताओं के दरवाजे पर जाकर कहना पड़ेगा कि हमारा दुख काट दो, पर शंकर के मंदिर में जाकर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा दुख काट दो। शिव के मंदिर में तो एक काम करो जो पुराने समय में माताएं करती थी, जो पुराने समय में पुरुष करते थे, जो पुराने समय में बुजुर्ग करते थे। अपने घर का एक लोटा पानी भरकर सुबह से माताएं निकलती थी, हाथ में एक छोटी सी डलिया, उसमें थोड़े से फूल बेलपत्र आदि पड़े रहते थे, एक हाथ में जल का पात्र रहता था और उसको लेकर माताएं शिव मंदिर में जाकर समर्पित करती थी। अर्थात क्या हुआ इससे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर का जल ले जाकर हम शंकर को चढ़ाते हैं तो शंकर को हम अपने घर का एड्रेस बताकर आ जाते हैं कि ये हमारे घर का पता है। अब तुम शाम को जब निकलो भ्रमण करने के लिए, जब हमारे घर पर होते हुए चले जाना। अब कहने की जरूरत है क्या दुख कटेगा? अब भगवान को बोलना पड़ेगा कि दुख काटो? कुछ नहीं कहना, बस एड्रेस बताना। हमें भी भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहना कि तुम दुख काटो, हमें तो बस केवल एक लोटा जल लेकर जाना है और भगवान को समर्पित करना है, विनती करना है, निवेदन करना है और भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। बस एक लोटा पानी। अब इतना सरल देव देखो कहीं मिलने वाला है क्या? सारे देवताओं के पूजन में तो सारी सामग्री चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ, रतन पहनाओ, माणिक पहनाओ, मोती पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ। शंकर जी को एक लोटा पानी, हर हर महादेव 3 बार। शिव जी की कथा कितनी विचित्र, वो कहते हैं अगर पानी भी नहीं है चढ़ाने के लिए, तुम्हारे घर में मान लो जल भी नहीं है, बस 3 बार ताली बजा रहे, और वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर बम बम बोले बोल दो, वो भी नहीं कर सकते तो मात्र शिखर का दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मात्र शिखर का दर्शन करो, उससे भी सर्व पापों का नाश हो जाता। जल चढ़ाने का भी एक तरीका है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है उस 3 तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना, और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा। डरना नहीं अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम। बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। वैष्णव धर्म के अंदर, पुष्टि मार्ग के अंदर जहां जहां पर महाप्रभु जी की बैठक जी होती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जहां पर महाप्रभु जी की बैठक होती है वहां पर झारी जी भरी जाती है। तो झारी जी जो भरते हैं, जल का पात्र जो भरते हैं झारी जी, तो उसका व्याख्यान वर्णन अगर करा जाए तो झारी जी क्यों भरी जाती है, तो
तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जो लेख है उसमें वर्णन आता है कि परम भगवदीय वैष्णव जो महाप्रभु जी की बैठक जी पर जाता है और झारी जी जो भरता है, वो झारी जी भरने का क्रम ये रहता है कि वैष्णव जीव अपने मन की बात डायरेक्ट भगवान से नहीं कह सकता, इसलिए वैष्णव क्या करता है कि यमुना जी से कहता है। ये झारी जी जो है ये यमुना जी, तो यमुना जी को जब भरता है, झारी जी भरता है, तो अपने मन की बात वो यमुना जी से कहता है। यमुना जी से कहकर यमुना जी के भाव से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सामने रख देता है। तो यमुना जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करती हैं कि जाओ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से कहती हैं हे वल्लभ जाओ, अब ठाकुर जी से तुम कहो कि ये परम भगवदीय वैष्णव आया है और इसके मन की ये अभिलाषा है। फिर वल्लभ ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात जल चढ़ाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान के ऊपर जल का पात्र समर्पित करना, ये हमारे दिल की बात हमें भगवान को कह देना, हमें भगवान को समर्पित कर देना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम घर में रोज भगवान नहलाती हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, वो अपने भाव से कह देना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम घर में भगवान को रोज नहलाते हो? अरे बोलो तो, नहलाते हो ना रोज? तुम रोज भगवान को सुलाते हो? आधे इधर वाले बोल दो और आधे इधर वाले बोल दो, हो कुछ तो हो ही जाएगा। अब एक बात बताओ, तुमने भगवान को सुलाया ना सुलाया वो आपके ऊपर। तुमने भगवान को नहलाया तो रोज ना, भले सुलाया कि नहीं सुलाया वो तुम्हारी मन की बात है, पर नहलाया तो रोज ना। अब वो नारायण, वो मेरा ठाकुर, वो मेरा लाडला, वो मेरा विश्वनाथ, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाशी, वो मेरी भवानी माँ, वो मेरा दत्त, वो मेरा सतगुरु, वो मेरा ठाकुर, तुम उसको रोज नहला रही हो, तो नहलाने का भाव क्या है कि हम इतने बड़े भगवान को, त्रिलोकी के नाथ को हम स्नान नहीं करा सकते? केवल थोड़ा सा जल जो समर्पित सुबह सुबह करते हैं वो जल नहीं है, हम अपने हृदय का भाव भगवान को प्रदान कर रहे हैं, हम अपने हृदय की चित्तवृत्ति का भाव भगवान को दे रहे हैं। हम भगवान को वो प्रदान कर दे रहे हैं कि ये आप ले लीजिए। जितनी वस्तुएं, जितनी सामग्री पूजन की भगवान को चढ़ती है ना, उतनी सामग्री में कुछ ना कुछ भाव रहता है। बहुत ध्यान देना, जो भी सामग्री आप भगवान को चढ़ा रहे हो, 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया। एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर देते। तो ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका मुख कहाँ है, इसकी आकृति कहाँ है, इसका स्वरूप कहाँ है, कहाँ इसके हाथ, कहाँ इसके पांव, कहाँ इसके चरण, कौन है? भगवान बोले तुम नहीं जान सकते ब्रह्मा, तुम नहीं जान सकते। आप अपनी बात सबके सामने रख दो, आप अपनी बात सबके सामने कह दो, पर जिसमें जितना विवेक होगा उस बात को वो उतना ही पकड़ पाएगा।